अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय लेक्चर इज़ अबाउट केमिकल पोटेंशियल। और केमिकल पोटेंशियल जो होता है वो असल में फ्री एनर्जी का चेंज होता है। फ्री एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ नंबर ऑफ़ मोल्स। तो फ्री एनर्जी जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ़ मोल्स के लिहाज से चेंज होती है। वो स्पीशी 1 के भी नंबर ऑफ़ मोल्स हो सकते हैं, स्पीशी 2 के भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी स्पीशी के चेंज के लिहाज से फ्री एनर्जी का चेंज होगा। तो जब तक जो हम जितने भी थर्मोडायनामिक रिलेशन चेक करते हैं उसमें टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज के लिहाज से तो फ्री एनर्जी का रिलेशन निकाला गया है, लेकिन नंबर ऑफ़ मोल्स के लिहाज से कहीं भी रिलेशन नहीं निकाला गया। ठीक है, तो इसलिए हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे और फ्री एनर्जी का चेंज सिर्फ नंबर ऑफ़ मोल्स के लिहाज से निकालेंगे। जब हम स्पीशी 1 के नंबर ऑफ़ मोल्स के लिहाज से फ्री एनर्जी का चेंज निकालेंगे तो सारा का सारा चेंज जो है dN1 वो स्पीशी 1 के नंबर ऑफ़ मोल्स के लिहाज से होगा और N2 और बाकी स्पीशीज़ कांस्टेंट होंगी। और इसी तरह जब हम फ्री एनर्जी का चेंज स्पीशी 2 के लिहाज से निकालेंगे, फॉर एग्जांपल ये अगर बाइनरी सिस्टम है, अगर इसमें दो ही स्पीशीज़ हैं, ठीक है, तो फिर N2 जो है वो हमारा N2 के लिहाज से निकालेंगे। 2 स्पीशी के लिहाज के नंबर ऑफ़ मोल्स, स्पीशी 2 के नंबर ऑफ़ मोल्स के चेंज होने के लिहाज से फ्री एनर्जी का चेंज निकालेंगे तो N1 जो है स्पीशी 1 के नंबर ऑफ़ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे और सारे का सारा जो चेंज है वो स्पीशी 2 के नंबर ऑफ़ मोल्स के लिहाज से होगा। तो जब भी हम फ्री एनर्जी का चेंज जो है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ़ मोल्स निकालते हैं तो वो हमारी मोलर क्वांटिटी होती है जब हम उसका चेंज नहीं निकाला होता। तो जब हम उसका चेंज निकाल देते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स के लिहाज से तो वो पार्शियल मोलर क्वांटिटी हो जाती है। तो कोई भी चीज़, कोई भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जब उसका हम चेंज नंबर ऑफ़ मोल्स के लिहाज से निकालते हैं तो वो मोलर प्रॉपर्टी से पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी हो जाती है। तो ये जो चेंज है जो हमने फ्री एनर्जी का नंबर ऑफ़ मोल्स के लिहाज से निकाला है, स्पीशी 1 के नंबर ऑफ़ मोल्स के लिहाज से चेंज निकाला है, इस सारी वैल्यू को हम लिख देंगे इज़ इक्वल टू G1 बार। बार पार्शियल मोलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और dN1 साथ ऐसे ही आ जाएगा। प्लस ये जो है हमने फ्री एनर्जी का चेंज जो है स्पीशी 2 के नंबर ऑफ़ मोल्स के लिहाज से निकाला है, तो ये सारी जो वैल्यू है वो पार्शियल मोलर क्वांटिटी के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि स्पीशी 2 है तो इसके साथ जी के साथ फ्री एनर्जी पार्शियल मोलर क्वांटिटी जो है उसके साथ 2 का साइन आ जाएगा। ये स्पीशी 1 है तो 1 आएगा, स्पीशी 2 है तो 2 आ जाएगा। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो G1 बार के इक्वल हो जाएगी, ये सारी प्रॉपर्टी G2 बार के इक्वल हो जाएगी। dN1 और dN2 वैसे का वैसा आ जाएगा साथ। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन जो है जब डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई होता है तो अगर जिसका हम इंटीग्रेशन जिस डेरिवेटिव का हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं उसकी पावर 1 हो तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे G1 बार जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स पे नंबर ऑफ़ मोल्स पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ़ मोल्स के लिहाज से चेंज नहीं होता। जब जी था वो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिहाज से चेंज होता था, G1 बार जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिहाज से चेंज नहीं होगा। जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, G1 बार इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो ये अगर कांस्टेंट है नंबर ऑफ़ मोल्स के लिहाज से चेंज नहीं होता तो इसका हम इंटीग्रेशन भी नहीं लेंगे, ना इसका लेंगे ना इसका लेंगे। इंटीग्रेशन हम N1 का लेंगे और यहाँ N2 का लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी डी और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी डी और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारा जो इक्वेशन आएगी वो ये वाली इक्वेशन आएगी। इसमें जो G1 बार है पार्शियल मोलर क्वांटिटी ऑफ फ्री एनर्जी G1 बार, उसको ही केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं, उसको μ1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और पार्शियल मोलर क्वांटिटी ऑफ फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू स्पीशी 2 तो इसको हम μ2 से रिप्रेजेंट करेंगे। यही जो चीज़ है पार्शियल मोलर क्वांटिटी होती है, इसको ही हम केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। पार्शियल मोलर क्वांटिटी ऑफ फ्री एनर्जी को हम केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। केमिकल पोटेंशियल जो है वो डिपेंड नहीं करती मासेस पे। अगर हम इसका बार नहीं लेते तो वो मासेस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ़ मोल्स पे डिपेंड करती है। लेकिन जब हम इसका बार ले लेते हैं, जब हम उसको नंबर ऑफ़ मोल्स के लिहाज से चेंज ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो अब ये जो है वो मासेस ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगी, नंबर ऑफ़ मोल्स पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन ये कंपोजिशन पे ज़रूर डिपेंड करेगी। कंपोजिशन अगर चेंज हो रही है सिस्टम की तो फिर हमारा केमिकल पोटेंशियल चेंज होगा। अगर मास चेंज हो रहा है तो फिर केमिकल पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी वो चेंज चेक कर चुके हैं। तो केमिकल पोटेंशियल जो है वो
इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस ऑफ सिस्टम बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ कंपोजिशन। ज़्यादातर कंपोजिशन जो है वो कांस्टेंट ही होती है, क्योंकि अगर हमने एक नंबर ऑफ मोल जो है किसी स्पीशी का डाला भी है तो सब्सटेंस जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, और अगर बाहर से कोई एक मोल हम डाल भी देते हैं तो कंपोजिशन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, कंपोजिशन कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, तो कंपोजिशन ज़्यादातर कांस्टेंट ही रहती है, लेकिन अगर कोई किसी ज़रिए से कोई किसी मेथड से कंपोजिशन में चेंज आ जाता है तो फिर केमिकल पोटेंशियल भी चेंज होगा। मास के लिहाज से चेंज नहीं होगा, कंपोजिशन के लिहाज से चेंज होगा, लेकिन वैसे ज़्यादातर कंपोजिशन जो है वो कांस्टेंट ही रहती है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में सब्सटेंस प्रेजेंट है तो अगर बाहर से कोई नंबर ऑफ मोल्स थोड़े से हम डाल भी देते हैं तो कंपोजिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम एक नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से ही चेंज चेक करें तो एक नंबर ऑफ मोल्स, अगर किसी स्पीशी 1 का एक नंबर ऑफ मोल्स हम डाल भी देते हैं उस लिहाज से फ्री एनर्जी तो चेंज होगी, लेकिन ओवरऑल कंपोजिशन चेंज नहीं होती। तो जब फ्री एनर्जी का चेंज होता है एक नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से, उसको ही हम पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी बोलते हैं और उसको ही हम केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम केमिकल पोटेंशियल का चेंज जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेक करेंगे। ये हमारा केमिकल पोटेंशियल का फार्मूला है, इसको हम पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी भी बोलते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम केमिकल पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, फ्री एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। स्पीशी आई मतलब कोई भी स्पीशी हो सकती है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हमने इस केमिकल पोटेंशियल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अगर हमने चेक करना है तो हम इस केमिकल पोटेंशियल के फार्मूले को टेम्परेचर के चेंज के लिहाज से डेरिवेट करेंगे। मतलब इस पूरे फार्मूले के साथ हम ये वाला साइन लगाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव टेम्परेचर। ठीक है, ये वाला साइन हम पूरे इस वाले फार्मूले के साथ इस साइड पे भी लगाएंगे, इस साइड पे भी हम लगाएंगे। तो इस जब टेम्परेचर के लिहाज से चेंज चेक कर रहे हैं तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला साइन जो है पार्शियल डेरिवेटिव टेम्परेचर, ये क्वेश्चन की इस साइड पे भी लगाया, इस साइड पे भी लगाया। ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट पार्शियल डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर पार्शियल डेरिवेटिव का स्केयर आ जाएगा। ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, क्योंकि एक ऑलरेडी प्रेजेंट था, एक हमने लगा दिया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा। और फार्मूला जो होता है, इस फार्मूले में ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इट इज़ इक्वल टू माइनस इंट्रोपी, पार्शियल चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स जो है इज इक्वल टू माइनस इंट्रोपी। ये माइनस इंट्रोपी के इक्वल होता है। तो ये जो पोर्शन है, अगर इस पोर्शन की जगह हम माइनस इंट्रोपी लिखते हैं तो हमारा फार्मूला ये वाला बन जाता है। ठीक है, यही इक्वेशन है। इसी इक्वेशन ये जो है इसको हमने इसके इक्वल लिखा है। तो इसमें फ्री एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टेम्परेचर की जगह अगर हम माइनस इंट्रोपी लिखते हैं तो ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव का साइन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, साथ में माइनस इंट्रोपी आ जाएगी। ठीक है, और ये नीचे आपका पार्शियल डेरिवेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो ये फार्मूला इस फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें। ये फार्मूला जो है इस फार्मूले में चला जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले में चेंज जो है, एंट्रोपी का चेंज जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से है, वो कोई भी आई स्पीशी हो सकती है। बाकी सारी स्पीशीज़ के नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इट विल बी इक्वल टू पार्शियल मोलर क्वांटिटी ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी की पार्शियल मोलर क्वांटिटी ये बन जाएगा। कोई भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी का चेंज हम नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से चेक करते हैं तो वो मोलर क्वांटिटी जो होती है, वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो होती है वो पार्शियल मोलर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाती है और उसके वो बार लगा देते हैं हम। यहाँ पे हमने जो चेंज चेक किया था वो गिव फ्री एनर्जी का चेक किया था तो उसके ऊपर भी बार आ गया था। यहाँ पे हमने एंट्रोपी का चेंज चेक किया विद नंबर ऑफ मोल्स तो इसके ऊपर भी हमारा बार आ जाएगा। तो अगर हम ये इक्वेशन जो है वो इस इक्वेशन के इक्वल है और फिर ये इक्वेशन इसके इक्वल हो जाएगी। यही इक्वेशन थी ना, इसी इक्वेशन को मॉडिफाई किया और इसमें हमने माइनस एंट्रोपी लगाया इसके अंदर। तो यही इक्वेशन जो है वो हमारा जो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आएगा कि केमिकल पोटेंशियल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टेम्परेचर विल बी इक्वल टू, ये इक्वेशन थी जो कि हमने
निकाली थी जब हम दोनों साइडों पे हमने डेरिवेट किया था विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और वो इस इक्वेशन के इक्वल आई थी। इसी इक्वेशन में हमने माइनस एंट्रोपी की वैल्यू पुट की थी। तो हमारा ओवरऑल जो केमिकल पोटेंशियल का चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो इक्वल होगा पार्शियल मोलर क्वांटिटी माइनस पार्शियल मोलर क्वांटिटी ऑफ एंट्रोपी। तो अगर हम ये चेंज जो है वो चेक करें विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर तो फिर क्या होगा। अभी तो टेम्परेचर के लिहाज से चेक किया है। तो केमिकल पोटेंशियल का चेंज अगर हम चेक करें विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, हम दोनों साइडों पे आप पार्शियल डेरिवेटिव प्रेशर लगाएंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ये वाला हमने लगाया है और ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर फ्री एनर्जी। इस इक्वेशन में भी ये जो पार्ट है इक्वेशन का इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के इक्वल है। तो अगर हम इसकी जगह वैल्यू पुट करें, ये ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह ये इतने वाले पार्ट की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है और वो वॉल्यूम आ रहा है, और नीचे ये हमारा इसी तरह रह जाएगा, ये इसके इक्वल है। सारी इक्वेशन सेम है, सिर्फ हमने इस पार्ट की जगह हमने अपने वैल्यू पुट की है। फ्री एनर्जी का चेंज विद ओवर चेंज ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है। तो ये इसको हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, ना ही इसको हमने चेंज किया, ये ऐसे कैसे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ये भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। तो ये भी कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें तो वो पार्शियल मोलर क्वांटिटी हो जाती है। तो इसके ऊपर भी बार आ जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू वी आई बार। ये अब नहीं लिखते हम, बस ये सारी इक्वल ही हैं तो एक पार्ट ही बस लिख लेते हैं। यानी कि चेंज ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ प्रेशर विल बी इक्वल टू पार्शियल मोलर क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम। तो इस केस में जो है हमारा टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे, और इस केस में हमारा टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स जो है, बाकी नंबर ऑफ मोल्स, ये वाला नहीं, बाकी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे। तो ये फिर इसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम फर्दर भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इस केस में हमारा टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन हम फर्दर मॉडिफाई करेंगे। ये मैं इधर लिख लेती हूँ दोबारा। तो जो हमारी जनरल गैस कांस्टेंट है उसका फार्मूला है PV इज इक्वल टू N1 N2 RT। तो अगर वॉल्यूम का वैल्यू निकालना है तो वॉल्यूम की वैल्यू होगी नंबर ऑफ मोल्स, NI लगा दे, कोई भी नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं, RT ओवर, यहाँ वॉल्यूम इधर रह जाएगा, P दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स को हम इस साइड पे ले जाएं, दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा वो। तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करें, इस साइड पर एक दफ़ा डिवाइड करें, तो हमें पता है चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, V1 बार के इक्वल होगा। ये वैल्यू V1 बार की वैल्यू आ जाएगी RT ओवर P। तो यहाँ हम V1 बार की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ रही है, RT ओवर P। ये चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू V1 बार।
और ये पार्शियल मोलर क्वांटिटी और यही वाली क्वांटिटी है वो। तो ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू आई है वो हम इसकी जगह पुट कर देंगे, RT/P। RT/P। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। कांस्टेंट अभी हम नहीं लगाते, बाद में लगा देंगे। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये P ऐसे कैसे आ जाएगा। दोनों साइडों पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये चूँकि कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी इसका कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा, इसकी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे हम। तो जब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, तो उसका आंसर जो होता है वो अगर पावर 1 हो, जिसका हम जिस डेरिवेटिव की हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं उसकी पावर 1 हो, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और पीछे आ जाएगा केमिकल पोटेंशियल, ऐसे ही आ जाएगा। और अगर P है, अगर कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव बटे के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसका इंटीग्रेशन आप लें तो वो लॉग ऑफ नेचुरल आंसर आता है उसका आएगा लॉग ऑफ नेचुरल P, और साथ में आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ये जो है ये केमिकल पोटेंशियल है एट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो है हम लगा सकते हैं जब भी इंटीग्रेशन करें कांस्टेंट उसका लगता है, तो इस केस में ये आएगा। और ये जो केमिकल पोटेंशियल है जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये है केमिकल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो हम इसको और मॉडिफाई भी कर सकते हैं इसी इक्वेशन को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल प्रेशर है, तो इसकी जगह हम वैल्यू पार्शियल प्रेशर के लिहाज से अगर कैलकुलेट करें, पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू मोलर फ्रैक्शन टोटल प्रेशर। तो अगर हम इसका लॉग ऑफ नेचुरल लें, तो मैंने आपको बोला था कि कंपोजिशन मोस्ट ऑफ द टाइम कांस्टेंट रहती है, जो जब कंपोजिशन कांस्टेंट रहेगा तो हमारी ये जो वैल्यू है, ये हम इसकी वैल्यू जो है वो 0 कर देंगे। लॉग ऑफ नेचुरल P1, मोलर फ्रैक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन जो है वो कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो पार्शियल प्रेशर जो है उसका लॉग ऑफ नेचुरल होगा टोटल प्रेशर के बराबर। तो यहाँ पे भी टोटल प्रेशर है, तो उसकी वैल्यू क्या आई, पार्शियल प्रेशर। लॉग ऑफ नेचुरल टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ नेचुरल पार्शियल प्रेशर। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ नेचुरल पार्शियल प्रेशर। तो ये है फाइनल इक्वेशन केमिकल पोटेंशियल की। So I hope you understand this concept well. If you have any question, ask in comment box below and don't forget to like, subscribe and share. Allah Hafiz.